और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता लौट रहे हैं जयपुर। तस्वीर आपको दिखाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, धर्मेंद्र राठौड़, संदीप चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता कुछ देर में पहुंच जाएंगे जयपुर एयरपोर्ट और ये पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, धर्मेंद्र राठौड़, संदीप चौधरी जो कि महाराष्ट्र गए थे, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गए थे, क्या किस तरह क्या महाराष्ट्र में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसकी व्यवस्थाएं देखने गए थे कि किस प्रकार से रहने की, जो भारतीय यात्री हैं उनकी रहने की किस प्रकार की व्यवस्था है, स्टेट जो यात्री होंगे उनके रहने की कैसे व्यवस्था होगी, जो पब्लिक आती है उनके लिए आने की, खाने की, ब्रेकफास्ट की कैसे व्यवस्था रहेगी और किस प्रकार से उनका क्या रूट रहता है, कितना किलोमीटर लगभग वो जो चलते हैं, ठहरने की क्या है, रात की क्या है, कंटेनर में ठहरते हैं उनके वहाँ किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ें हम देख के आए। क्योंकि पहले हमने रूट देखा था और जो रूट तकरीबन जो देख करके वो तय किया, उसके बाद में हमने वहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं और व्यवस्थाएं देखने के बाद में अब हम लोग प्रदेश में उन व्यवस्थाओं को जो चाक चौबंद करेंगे। और लोग बात, क्योंकि काफ़ी उत्सुकता है राजस्थान के लोगों में, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से पानी की है, बाकी सब चीज़ें, सर्दियों का मौसम भी है तो सारी व्यवस्थाएं उनके रहने की भी करनी पड़ेगी, उनके खाने की भी करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग गए थे। रूट में क्या कोई बदलाव किया गया है, कोई हल्का फुल्का कोई चेंजेस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले गूगल मैप से बनाया गया था, फिर जाकर के दिल्ली से एआईसीसी से जो बैजू जी हैं उनकी टीम ने उसको देखा है। तो जो अभी 3-4 रोज़ पहले जो देख करके आए थे रामलाल जी और धर्मेंद्र जी और प्रमोद जैन भाया जी, तो मोस्टली तो वही है। फिर भी अंतिम फैसला एआईसीसी जो भारत जोड़ो यात्रा जो देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, के वेणुगोपाल जी वगैरह जो भी हैं, वो इसको फाइनल करते हैं। हमारे पास में फाइनल रूट जो ही आ जाएगा हम सबको बता भी देंगे और उस रूट के ऊपर सारी व्यवस्थाएं भी करेंगे। फाइनल हुआ मतलब एक तरीके से मोटा मोटी फाइनल है, लेकिन जब आएगा एकदम फाइनल रूट तभी हम कह पाएंगे कि एग्जैक्ट ये रूट। और मंत्रियों की, प्रभारी सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है, भारत जोड़ो यात्रा के तहत जा रहे हैं 17। नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। आज सरदार शहर के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। कांग्रेस का भी हो जाएगा, सुबह शाम में हो जाएगा, कांग्रेस का भी कोई दिक्कत नहीं। किस तरह देखते हैं सर, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत अच्छी हैं। देखिए, जो 4 साल का सरकार का जो गुड गवर्नेंस है और पंडित भंवरलाल जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर 7 बार जीत करके विकास के काम कराए थे और अधिकतर वो कांग्रेस पार्टी से ही जीते थे, और अभी भी जो 3-3.5 साल का उनका जो समय 4 साल के लगभग का गुजरा है, उसमें उन्होंने बहुत विकास के काम कराए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस को उन्होंने मजबूत किया है। तो कांग्रेस मजबूत है, सरकार अच्छा काम कर रही है और संगठन और सत्ता में समन्वय है। संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, चेयरमैन वहाँ हमारा बना है, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हमें और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती हैं और 100% कांग्रेस ही वहाँ जीतेगी। क्योंकि बीजेपी ने तो पहले ही मान लिया कि हम तो उपचुनाव जीतते नहीं हैं, तो वो तो आगे के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, भले ही करें, लेकिन इस बार 2023 में भी कांग्रेस की सरकार ही रिपीट करेगी। वो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनमें न तो एकता है और न उनका कोई विजन है। और एक तरीके से जो माहौल 8 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने जो इस देश में फैलाया है, नफरत का, बेरोजगारी का, महंगाई का, किसान के विरोध जो 3 काले कानून लेकर के आए, उससे नोटबंदी वगैरह से, सबसे ये जान चुके हैं कि वो केवल सत्ता के लिए भाई को भाई से लड़ा करके और धर्म के आधारित राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी विकास की राजनीति करती है। आप किसानों का जो कर्ज माफ़ किया और जिस प्रकार की फ्लैगशिप योजनाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, किसान के जो बिजली के बिल माफ़ करने की बातें हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे
सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी और 2023 में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सर, रूट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विजय फैसला लगातार ये कह रहे हैं कि उस रूट पर हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे अगर उस रूट पे अगर आते हैं राहुल गांधी को। देखिए, कोई ऐसे नहीं कह सकता और कोई किसी को भी ये हक नहीं है इस देश में। मांगे अपनी जगह हैं, सरकार के सामने रखी गई हैं, पूरी भी हुई हैं, और भी कोई मांगे हैं तो बैठ करके चर्चा करने में मुख्यमंत्री जी से करें, मंत्रियों से करें, सब चीज़ें हो सकती हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा को कौन रोक सकता है? पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी की यात्रा निकलेगी और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो सब लोग इस यात्रा में साथ देंगे जो भारत को जोड़ना चाहते हैं, भारत में जो प्यार और मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं, भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, भारत से बेरोजगारी और महंगाई मिटाना चाहते हैं, वो सब लोग हमारे साथ में होंगे, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के हों। सर, उपचुनाव में माना जाए कि अब तक आपने जिस तरीके से सिंपैथी को लेकर कार्ड खेला है, इस बार भी लगभग वही हालात रहेंगे। कांग्रेस का काम बोलता है, कांग्रेस का संगठन बोलता है, कांग्रेस का संगठन कार्यकर्ता सब काम करते हैं दिन रात जुट करके, और जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो तो सामने रखी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही सरदार शहर में उपचुनाव जीतेगी। मतलब जिले बनाने की मांग को लेकर कई मंत्री विधायक लोग कह चुके हैं। जब कमेटी बनी है तो उम्मीद करते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। उसमें ज़्यादा कहने सुनने की बात ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी के मन में कोई चीज़ आई है, लोगों की भावनाएं पहुंची हैं, तभी तो कमेटी बनी है। इतने साल तो नहीं बनी, 5 साल बीजेपी तो नहीं बनाई, तो कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो फैसले भी सकारात्मक होंगे, उम्मीद करनी चाहिए। राठौड़ साहब, तो देखिए, फैसले भी सकारात्मक होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे हैं। महाराष्ट्र गए थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, संदीप चौधरी, धर्मेंद्र राठौड़ अब वापस जयपुर लौट आए हैं।